निवेदन करूंगा, कृपया अपने आशीष वचनों से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी साधक और साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी प्रातःकाल की बेला में उठ करके यहाँ पर सत्संग के लिए आते हैं, योग अभ्यास के लिए आते हैं, प्राणायाम के लिए आते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा सराहनीय कदम आप अपने जीवन में अपना रहे हैं। यदि इसको यहाँ से जाने के बाद भी प्रतिदिन आप 10 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक यदि अपने जीवन में प्रयोग करें तो आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक चतुर्मुखी विकास हो सकता है। आज हमारा आरोग्य धाम रिसर्च चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा जो निःशुल्क योग चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक कैंप का 6ठा दिन, जिसमें आप नए नए प्रयोग जान रहे हैं, नई नई विधि का प्रयोग जान रहे हैं और छोटे छोटे प्रयोग आपको बताए जाएंगे, जिसमें न हींग लगे न फिटकड़ी, रंग चोखाई छोका। इसी तरीके से आयुर्वेदिक प्रयोग भी आपको कल से बताना शुरू करेंगे और आज भी आपको आयुर्वेदिक प्रयोग छोटे छोटे बताएंगे। तो कागज़ पेन अपने साथ जरूर लाएं और लिखें। जैसे शराब जो पीते हैं उनके लिए, सिगरेट पीते हैं उनके लिए, नशा जो करते हैं उनके लिए, इस तरह के बहुत छोटे छोटे प्रयोग है जो हम 25 सालों से सतत प्रयोग कर रहे हैं और उन प्रयोगों को करके आप तुरंत लाभ उठा सकते हैं। योग के साथ साथ यदि थोड़ा सा भोजन को संतुलित करें और थोड़ा सा किसी भी पद्धति का सहारा लेते हुए, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, किसी भी पद्धति के प्रति, जिस पद्धति के प्रति आपकी श्रद्धा हो उसके प्रति झुक जाएं और उसको साथ उपयोग करें तो जल्दी आपका स्वास्थ्य निर्माण होगा। तो आज आइए शुरू करते हैं। सभी साधक सुखासन, पद्मासन, जिस आसन में आप सुख से बैठ सकें, आनंद से बैठ सकें, उस आसन में बैठने का अभ्यास करें। मुख्य उद्देश्य कमर सीधी, शरीर सहज, मन सहज। हाथों को घुटनों पे रखते हुए लंबी गहरी श्वास प्रश्वास का प्रयोग करें। 10 मिनट तक करेंगे लंबी गहरी श्वास, या 10 बार कर लें। जो नए साधक हैं, नए साधिकाएं हैं, वो 10 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास का प्रयोग करें। करते हुए ये भाव जरूर करें कि जो मैं श्वास ले रहा हूं उसमें ऊर्जा, शक्ति, चेतना जा रही है और जो श्वास में छोड़ रहा हूं उसमें शरीर के रोग, मन के रोग, जीवन के रोग विदा हो रहे हैं। ऐसा अनुभव करना, ऐसा महसूस करना, ऐसा फीलिंग करना। चेहरे पे एक आनंद, एक मुस्कुराहट, भीनी भीनी, धीमी धीमी, रहस्य में मुस्कान बिखेरे रखी। आ जाए, विश्राम कर दें। हर आसन के बाद, हर प्राणायाम के बाद शरीर को ढीला, शरीर को रिलैक्स। अब आप दोनों हाथों की उंगलियों ग्रिप देते हुए ताड़ आसन करेंगे। पर्वतासन, लंबी और गहरी श्वास, गहरी श्वास लें और पेट अंदर जाएगा। जो साधक प्रतिदिन आ रहे हैं जो साधक प्रतिदिन आ रहे हैं उनको 12 बार करना है। जो नए साधक हैं उनको ये प्रयोग 6 बार करना है। चेहरे पे एक आनंद का भाव, एक आनंद की जागृति।
चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, भीनी भीनी मुस्कुराहट। आ जाए, विश्राम करेंगे। अब हम दोनों हाथों के उंगलियों ग्रिप देते गर्दन के पीछे ले जाएं, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास छोड़ेंगे, हाथों से बुद्धि को आगे की तरफ धकेलें और गर्दन को आप पीछे की तरफ ले जाएं। एंटी करने का प्रयास करें और कंपन होना चाहिए। मेरा संदेश केवल है कि दमन नहीं, अपनी ऊर्जाओं को समझना है, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी शक्तियों को, अपने ऊर्जाओं के साथ मैत्रिता करनी है। शत्रुता से कुछ हल ना होगा, दमन से कुछ हल ना होगा। आज प्रत्येक व्यक्ति दमन कर रहा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, और ये दमन ही आपके बहुत बड़े शत्रु हैं। या तो आप दमन करते हैं या आप इनको निकालते हैं, दोनों ही गलत है। हजारों सालों से हमें दमन या निकालना बताया गया, सिखाया गया, या बताया गया कि आदमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको कहता हूं कि इनके साथ मित्रता करें, इनके साथ समझौता करें। आ जाए, आप अंगूठा अंदर करते हैं, उंगलियों कंधों पे, पूरा गोल। आज मस्ती मारेंगे खूब, आज झूम उठेंगे, देखिएगा आनंद ही आनंद आएगा। आज खूब घटित होगा आनंद, भक्ति के द्वारा, संगीत के द्वारा। पूरा गोल घुमाते जाएं, सहजता से, सरलता से, सहजता से जिएं, सरलता से जिएं, फील गुड करें, छोटी छोटी बातों में फील गुड करें। आप जब फील गुड करेंगे छोटी छोटी बातों में, जीवन का रूपांतरण होने लगेगा। भोजन करने में फील गुड करें, भोजन करने में, स्नान करने में फील गुड करें, मंजन करने में फील गुड करें, कपड़े पहनने में फील गुड करें। यानी आपको हर पल, हर क्षण अपने प्रति अच्छे विचारों को धारण करना है। आ जाएं, एकाग्र मन से एकाग्र चित्त होकर के एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास प्रश्वास का प्रयोग करेंगे। मैं आपको कोई आचरण नहीं देना चाहता, ये ध्यान कर लेना। न मैं आपको कोई अनुशासन देना चाहता, क्योंकि सब दिए गए आचरण या सब दिए गए अनुशासन आपके लिए बंधन बन जाते हैं और आप बंधन में जी रहे हैं। मैं कहता हूं बंधन जीवन में नहीं होना चाहिए। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते रहें। आपको बंधन सिखाया गया तो ये ध्यान करना, क्योंकि सब दिए गए अनुशासन सदियों सदियों से आपको कैदी बना दिया, आपको कैद कर दिया गया, आपके अंदर जंग लग गई। आ जाएं तो भाई शायद आप सही ढंग से श्वास नहीं ले रहे, आप श्वास लेने से डरते हैं। आज का व्यक्ति श्वास लेने से डरता है। देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं आपको। तो इसलिए मैं कहता हूं श्वास को लंबा करें, गहरा करें, उतना ही आप विकासमय हो जाएंगे, उतना ही आप आनंदमय हो जाएंगे। आ जाएं। ओम का गुंजन, ओम का गुंजन सभी को समझ में आ रहा है? जो मैं ओ, ऊ और मैं, ये तीन शब्दों में
तीनों को विच्छेद करके बताया था। हाथ खड़ा करेंगे, सबको समझ में आ रहा है जिनको? ठीक है जी। फिर आज केवल ओम बोलेंगे हम। इसमें गहरी श्वास भरेंगे। भरने के तत्पश्चात लंग में, फेफड़ों में जितनी श्वासों को गहरी लेंगे। ये वॉलंटियर से मेरा निवेदन है। ओम के गुंजन में डोलो, नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ। फिर गहरी श्वास। मैं को लंबा, होठ बंद। उसके वाइब्रेशन को महसूस करें, उसकी तरंगों को महसूस करें। गहरी श्वास। मुस्कुराते रहें, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, आंखों में एक ललक होनी चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए स्वास्थ्य पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। आइए फिर से गहरी श्वासों को एक साथ भरेंगे सभी लयबद्धता के साथ। पूरी प्राण ऊर्जा को भर लें। एक बार फिर से। प्राणायाम के पूर्व ये ओम का गुंजन करना बहुत अति अनिवार्य है, ये ध्यान कर लेना। इससे आपकी मस्तिष्क की जो तरंगे है वो शांत होती है। जैसे नदी के अंदर आप तालाब के अंदर कंकड़ फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उससे जो तरंगे प्रभावित हो जाती है, धीरे धीरे फिर वो पत्थर जितना गहरा जाता है शांत हो जाता है पानी। वैसे आपकी दिमाग की जो तरंगे है, चित्त की जो तरंगे हैं वो शांत होने लगती है। आइए फिर से दोहराएंगे इसी प्रक्रिया को, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो भाई साथ को मेरे साथ डोलो, मेरी आंखों में झांको, मेरे समीप डूबो, मुझे पियो और आपको महसूस होगा। लेकिन आप सही ढंग से नहीं डोल रहे मेरे साथ, इसलिए मुझे भी डोलने में आनंद नहीं आ रहा। कुछ लोग डोल रहे हैं और जो डोलेंगे उनको आनंद मिलेगा। अगर गूंगे हैं तो आवाज आ जाएगी, बहरे हैं तो कानों में सुनाई देना पड़ेगा, देने लगेगा, और अंधे हैं तो आपको दिखाई देने पड़ेगा, यानी दिखाई देने लग जाएगा। आ जाए आप दोनों हाथों की अंगुलियों ग्रिप देते हुए गर्दन के पीछे, गहरी श्वास। तो भाई साथ को ये जो शक्ति है आपके अंदर, जो प्रेम है आपके अंदर, जो आनंद आपके अंदर है, जो गरिमा आपके अंदर है, इसको मैं उपयोग करना सिखाना चाहता हूं। पूरा कंपन आना चाहिए, पूरी रीढ़ की हड्डी कंपनी चाहिए। जोकिंग होगी ब्रेन की, दिमाग की, ये ब्रेन की जोकिंग है। शरीर की जोकिंग तो आप करते हैं, रोज प्रतिदिन भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन ये ब्रेन की जोकिंग करने से रीढ़ की हड्डी स्वस्थ होगी। ये जो प्रयोग आपको दे रहा हूं ये यूनिवर्सल प्रयोग है। तो भाई साथ को शक्ति बीज की भांति प्रत्येक में छिपी हुई है। कायर से कायर, गरीब से गरीब, उसमें भी शक्ति का अभाव नहीं है। उसमें भी शक्ति, ऊर्जा, चेतना, आनंद, स्वास्थ्य छुपा हुआ है। अंगूठा अंदर करते, अंगुलियों को कंधों पे पूरा गोल, शून्य, जीरो, फिर उल्टा घुमा लेंगे, फिर सीधा, फिर उल्टा,
ऐसे चेहरे पे आनंद बनाए रखें। बस इतना ही है कि आप अपनी शक्ति को सक्रिय नहीं कर पा रहे। शक्ति के बिना तो जीवन असंभव है। थोड़ी शक्ति का उपयोग कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति, पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा। एक श्वास लेना भी संभव नहीं है, एक पल भी होना संभव नहीं है। शक्ति तो जरूर है प्रत्येक व्यक्ति में, लेकिन थोड़ी शक्ति का प्रयोग हो रहा है। आ जाए, अब हम प्रयोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये मुद्रा बनाएं, 2 अंगुली को टिप्स में, अंगूठे के टिप्स में लगा लें। बाएं हाथ की वायु मुद्रा, इसको अपान वायु मुद्रा बोलते हैं। कोहनी बगल में। बहुत चिकित्सक ऐसे करवाते हैं, ऐसे नहीं करवाना चाहिए, ऐसे डायफ्राम में खिंचा हुआ आता है। अब आप गहरी श्वास लेंगे, बाएं से दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे धीमी गति से। यानी लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, खब्बे से लेना, सज्जे से छोड़ना, सज्जे से लेना, खब्बे से छोड़ना। पांच मिनट तक अभ्यास करें इसका। शक्ति जो आपके अंदर है, इससे क्या है, टिमटिमाती मोमबत्ती के भांति आप जी रहे हैं। जल तो लेते हैं, चल लेते हैं, सो जाते हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन आनंद की, स्वास्थ्य की जगमगाती मशाल नहीं बन पाती। तो आज आदमी केवल जी रहा है। मोमबत्ती को मशाल बना लेना ही योग है। इस मोमबत्ती को मशाल बना लेना ही योग है। साहस का एक भी अवसर न चुके। ऐसा मौका भाई साहब को बार बार नहीं मिलता जीवन में। इस मौके को चुको नहीं। काम तो सारा जीवन आपको करना है, सारा जीवन पर्यंत ऐसे ही चलते जाना है। आ जाए, अब हम प्रयोग करेंगे। अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बांधें, पूरी कलाई को घुमाएं, और यदि आपकी शक्ति सक्रिय होने लग जाए, पूरा गोल घुमाना कलाई। जो शक्ति सक्रिय हो जाए तो योग को नृत्य मिल जाएगा, योग को आनंद मिल जाएगा। भीतर की ऊर्जा नाचने लगे तो कोई खतरा नहीं है। सारे रोग तिरोहित हो जाएंगे। दमा, गठिया, कैंसर, हृदय रोग, एड्स का मैं दावा करता हूं। मेरे पास कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, अभी नेगेटिव नहीं आया, ठीक हो रहे हैं। कैंसर के रोगी तो बहुत ठीक करें, गुर्दा के रोगी बहुत ठीक करें, कमर के, घुटनों के तो हजारों रोगी ठीक हुए हैं, जिन्होंने डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। आ जाएं, आप दोनों हाथों को आगे रखते हुए कलाई, शक्ति। तो भाई साथ को आप स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारी बीमारी कुछ होगी तो समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे रोग को कभी बल नहीं मिलेगा। यदि आप अभ्यास करते रहे, आपके दुख को बल नहीं मिलेगा। आपकी समस्या अपने आप सफल होने लगेगी योग के करने से। एक आदमी के योग करने से आपको तो लाभ मिलता ही मिलता है, आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी लाभ मिलता है। मतलब एक के योग करने से आपका पूरा परिवार स्वस्थ होता है। आ जाएं, आप दोनों हाथों को आगे, अंगुली शक्ति विकासक, अंगुलियों को खोले बंद करें ज्यादा ज्यादा। गहरी श्वास प्रश्वास करते रहें, साथ ही साथ ये अभ्यास करते हुए गहरी श्वास प्रश्वास भी करते रहें। आ जाएंगे। अब एक बार खुशियां मनाएंगे, हाथों को ऐसे रखते हुए।
हंसो, जी भर के हंसो, ना बहाना मिले तो बिन बहाने हंसो। हंसना ही जीवन है, हंसना ही जीवन की धड़कन है। पूरे आश्रम को भर दे हंसी से, नाभि से हंसी आनी चाहिए, नाभि से। पीछे वाले नहीं हंस रहे, हंसिए, हंस लो भाई साथ को, नाचो गाओ उत्सव मनाओ, आ जाए। वाह वाह, आज तो बड़ा सहयोग मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है। अब हम प्रयोग करेंगे गिरवा शक्ति। वायु मुद्रा लगाए रखिए, बाएं दाएं। तो भाई साथ को झील में जैसे वर्षा का पानी भर जाता है, ऐसे ही आप शांत हो जाते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ऐसे ही आप भर जाते हैं करुणा से, प्रेम से, आनंद से, स्वास्थ्य से। आपके अंदर शक्ति भर जाती है। योग स्वयं को झील बनाने की एक प्रक्रिया है जो आप कर रहे हैं। फिर अनंत अनंत स्रोतों से शक्ति उपलब्ध होने लगती है। जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, क्रियाएं करते हैं, कई जल स्रोत आने गिरने शुरू हो जाते। बाएं दाएं 20-20 बार करेंगे। अब आगे पीछे, तो भाई शायद कोई शक्ति की तरंगे ही आपके अनुभव में आएगी। शून्य होते ही पूर्ण सब कुछ स्वयं के हाथों में ले लेता है। यानी आप शून्य हो जाएं। जो आपने सीखा, जो आपने किया, जो आपने जाना, उसको भूल जाएं। केवल ये सोचे कि मैं तो बच्चे की तरह यहां सीख रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं, योग के चरण में, योग के सानिध्य में। आगे पीछे ये देखने में आसान है, दिन में किसी भी समय कर सकते हैं आप। चेहरे पे आनंद का भाव बनाए रखें। आनंद की जागृति आपको बनाए रखनी है। आ जाए। अब हम प्रयोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। वायु मुद्रा का प्रयोग करते हुए अंगूठे की जड़ में गहरी श्वास लें। 40 से 60 बार गहरी श्वास छोड़ें। पूरक और रेचक, इनहेलेशन और एक्सलेशन। हृदय रोग वाले, बीपी वाले आराम से करेंगे। और चेहरे पे आनंद का भाव होना चाहिए। और प्रसन्नतापूर्वक, प्रेम से भाव करें। जो श्वास ले रहा हूं उसमें ऊर्जा, शक्ति, चेतना, और जो श्वास में छोड़ रहा हूं उसमें शरीर के रोग, मन के रोग, जीवन के रोग, बल्कि जन्म जन्मांतर के रोग इससे निकल सकते हैं। लेकिन नहीं निकालोगे भाई साहब को, मुझे पता है इस बात का। आ जाएं, विश्राम कर दें। अब गालों को फुलाते हुए 20-20 बार करेंगे। बाएं दाएं और साथ ही साथ देखते रहें। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा जो बताएंगे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सूर्य मुद्रा शरीर के वजन को कम करता है। सूर्य मुद्रा बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, कर लेना, वजन कम हो जाएगा। प्रतिदिन 30 मिनट करोगे, लेकिन भोजन को संतुलित जरूर करना। कोलेस्ट्रॉल जो आप सालों सालों दवाइयां खाते रहते हैं, कम नहीं होता। केवल मात्र 30 दिनों में कोलेस्ट्रॉल डाउन। अगर प्राण क्रिया आज योग कर ले तो मात्र 4 मिनट में डाउन। और ये जो सूर्य मुद्रा बता रहा हूं, ये आपको बहुत जल्दी लाभ देती है। सूर्य मुद्रा कैसे करना? ये आपको मोटापा को कम करती है, चर्बी को घटाने में अत्यंत उपयोगी है। अंगूठे के तल से, अंगूठे का तल, इसमें अनामिका का जो अग्र भाग, अनामिका कौन सी है? चौथी अंगुली। अनामिका लिख लें, ये चौथी अंगुली जिसको हम सूर्य रेखा भी कहते हैं।
इससे आपके सूर्य की जो रेखा है वो डेवलप होगी। जिनकी सूर्य नीच में है, ग्रह के बाद ज्योतिष के अनुकूल बात बता रहा हूं, तो लोग क्या कहते हैं, माणिक पहनते। तो ये आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका वजन कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। आ जाएं, अब हम करेंगे गालों को फुलाते हुए। इस तरह से प्रयोग देते जाऊंगा, लिखते जाना। तीली जिनकी बड़ी हुई थी वो आए, हाथ खड़ा करेंगे। जिनकी तीली बड़ी हुई है, कितने लोगों की तीली बड़ी हुई है? स्प्लीन, मेरे ख्याल से 1 दिन या 2 दिन आके रह गए। बहुत जबरदस्त नुस्खा है, लिख लेना। एलोपैथी में ठीक नहीं होती, और इतना सरल नुस्खा है। तीली का बढ़ना, लीवर का बढ़ना, इस तरह कई रोगों के लिए अचूक अचूक प्रक्रिया। आ जाएं, वायु मुद्रा, फिर से भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें। श्वासों के साथ महसूस करते रहें कि जो श्वास में ले रहा हूं उसमें शक्ति आ रही है, ऊर्जा आ रही है, चेतना आ रही है। और जो श्वास में छोड़ रहा हूं उसमें शरीर के रोग, मन के रोग, जीवन के रोग समाप्त हो रहे हैं। वायु मुद्रा प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है, कमर दर्द के लिए, शरीर के दर्द के लिए बहुत सुंदर प्रक्रिया है। आ जाएं, अब हम प्रयोग करेंगे एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त होकर के। वायु मुद्रा जो आप करते हैं प्रतिदिन, अंगूठे की जड़ में बगल वाली अंगुली को ये लगा दें, और इसके लगाने से आपके घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, ये आपके जो ज्योतिष शास्त्र के अनुकूल बृहस्पति की अंगुली मानी जाती है, बृहस्पति, तो इससे आपका बृहस्पति डेवलप होगा, यानी जुपिटर। और जब बृहस्पति डेवलप हो जाए तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। पति पत्नी में लड़ाई, घर में लड़ाई, आर्थिक दृष्टि इससे मजबूत होती है। ये वायु मुद्रा का जो प्रयोग करते हैं इससे नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, आपका नाड़ी संस्थान इससे मजबूत होता है इस वायु मुद्रा से। आ रहा है सभी को समझ में वायु मुद्रा? हाथ खड़ा करेंगे और थोड़ा लिख लें कौन कौन सी मुद्रा कैसे कैसे प्रभाव डालती है। आइए एक बार बता देता हूं। ये जो अंगूठा है ये अग्नि के प्रतीक है, लिख लें, अग्नि के प्रतीक ये अंगूठा। दूसरी अंगुली तर्जनी जो है, अंगूठे के पास वाली अंगुली, अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी, ये वायु के प्रतीक है। ये अग्नि के प्रतीक अंगूठा और ये वायु के प्रतीक, लिख लें। बगल वाली अंगुली वायु के प्रतीक, और मध्यमा अंगुली ये क्या है, आकाश के प्रतीक। बीच वाली मिडल फिंगर ये हमारे ज्योतिष के अनुकूल इसको शनि लाइन बोलते हैं। इसे शनि लाइन नीचे निकलती है तो ये आकाश तत्व के प्रतीक है। मंजन जब सुबह करें तो इस अंगुली से करना चाहिए। आप ब्रश यदि करते हैं तो जरूर करें, उसके पश्चात इस अंगुली से आपको मसूड़ों की मालिश जरूर करनी चाहिए, मिडल फिंगर से। और चौथी अंगुली जो है अनामिका, जिसमें आप जब आपकी सगाई होती है
तो आप इसमें अंगूठी डलवाते हैं, डालते हैं, तो ये हार्ट से डायरेक्ट रिलेटेड है, हार्ट से, आपके हृदय से जुड़ी हुई है। तो इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी मुद्रा, यानी ये पृथ्वी के प्रतीक है। ये अंगुली, ये आपकी पृथ्वी के प्रतीक है, और ज्योतिष के अनुकूल, इन रेखाओं के अनुकूल ये सूर्य मुद्रा को डेवलप करती है। और कनिष्का सबसे छोटी अंगुली, जिसको हम बोलते हैं जल तत्व के प्रतीक, यानी जैसे आपने देखा होगा कई वर्षों से, जब आपको बाथरूम जाना है बोलते नहीं, केवल ऐसे इशारा करते हैं, तो इसका अर्थ है जल तत्व। पेशाब संबंधी रोग हो तो इनको यूं यूं दबाना, बच्चे जो पेशाब करते हो, जिनको पेशाब ज्यादा आते हो, ऐसे ऐसे दबाना ऊपर वाले टिप्स को, तुरंत आराम मिलेगा। बहुमूत्रता की शिकायत हो, गुर्दे के रोग हो, तो इसको ऐसे दबाना, आराम मिलेगा। आ जाएं बटरफ्लाई करने। तो 5 अंगुलियों का 5 तत्व है, पूरा शरीर का 5 तत्व से रिलेटेड, पूरा शरीर ही नहीं, पूरा अस्तित्व है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति हमारे 5 तत्व से, 5 एलिमेंट से ये बनी हुई है। तो अंगूठा अग्नि के प्रतीक, तर्जनी वायु के प्रतीक, मध्यमा आकाश के प्रतीक, अनामिका आपकी पृथ्वी के प्रतीक, और कनिष्का जल के प्रतीक। आ जाए, अब हम करेंगे कपाल भाति। इसके साथ साथ ये और मुद्रा बताते जाएंगे। श्वासों को पूरा निकालें। ये जो श्वासों को निकालने की जो प्रक्रिया है, बहुत सुंदर प्रक्रिया। श्वासों को पूरा निकालें और पेट अंदर जाएगा। पूरा श्वासों को निकाल लें। आ जाए। सभी को आनंद आ रहा होगा, हाथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छी बात। अब तो अब अच्छे बच्चों की तरह सीख रहे हैं सभी। अब हम प्रयोग करेंगे एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त होकर। अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बांधे, श्वास भरते फैलाएं, श्वास छोड़ते आ जाएं। गहरी श्वास, श्वासों के साथ श्वास भरते फैलाएं। ये पूरी जो मुद्राओं की विधि है, ये हमारी पत्रिका में भी आएगी। आरोग्य निधि पत्रिका निकलती है और पुस्तकें भी आ रही हैं, सीडी भी आ रही है, तो लास्ट डे में मिलेगी, यानी 25 और 26 को मिलेगी आपको। 26 को आ जाएं। अब आप ये देख लें, आकाश मुद्रा, ये मैंने बताया था आकाश के प्रतीक है, तो अग्नि से आकाश को मिला दें। ये देखिए, ऐसे सुनिए, तो इस आकाश मुद्रा से आपको लाभ मिलेगा कि आकाश तत्व बढ़ेगा, अर्थात आकाश तत्व के कम हो जाने से उत्पन्न वाले रोग कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे। और इसे हृदय के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये मुद्रा लिख लें, जिनको हृदय रोग हो, हृदय कम काम करता हो, ब्लॉकेज हो, एंजाइना हो, उनको ये आकाश मुद्रा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आ गया समझ में? हृदय हार्ट बीट बढ़ जाती हो, हृदय के रोग बढ़ जाते हो, पल्पलेशन बढ़ जाती हो, कम हो जाती हो, दोनों में काम करता है ये। और ये मुद्रा हृदय के लिए लाभदायक। आपने देखा होगा कि अधिकांश जब क्रिया जब हम करते हैं, जब क्रिया यानी माला फेरते हैं, तो इसी से ऐसे फेरते हैं, ऐसे फेरते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे। तो ये जो आकाश मुद्रा है,
ये भौतिक सुखों जैसे द्रव्य प्राप्ति, परिवार की प्राप्ति दे रहा हूं। और 10 दिनों में, ये नहीं कि आपको सालों करना है, 10 दिन यदि आप 10 मिनट इस आकाश मुद्रा को कर लें तो आपके घर में समृद्धि बढ़ जाएगी, आपके जीवन में सुखों की बहार आ जाएगी इस आकाश मुद्रा से। क्योंकि शनि की लाइन इससे डेवलप होती है, शनि इससे ऊंच होता है, और शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखिए भाई साहब को इतनी सुंदर सुंदर प्रक्रिया बता रहा हूं। आप जितना ज्यादा आओगे ना उतना ज्यादा उड़ेलूंगा मैं, उतना ही मेरा बाहर अंदर से भरा हुआ निकलेगा। आ जाए, अब कपालभाति कर लें एक बार, श्वासों को निकालेंगे। पूरा निकाले। अभी तक आपको नहीं बताया गई मुद्राओं का क्या लाभ है, पूरा निकाले ज्यादा से ज्यादा। जब आपकी जन्म कुंडली में ज्योतिष बता दे कि आपका शनि नीच का है तो इस मुद्रा को करना, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शनि डेवलप होने लग जाएगा। शून्य मुद्रा, शून्य मुद्रा है आकाश तत्व के प्रत्येक मध्यमा अंगुली को अंगूठे की गति यानी शुक्र के पर्वत पर रख करके ऊपर से अंगूठे से हल्का सा दबाव देने से शून्य मुद्रा बन जाती है। ऐसे आपने पहले ऐसे किया था अंगूठे के टिप्स पे, अब ऐसे करें। ये शून्य मुद्रा, इससे क्या होता है, किसी कारणवश शरीर में आकाश तत्व बढ़ गया हो तो इस मुद्रा के प्रभाव से घट करके संतुलित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है इससे रोग शांत हो जाने तक करना चाहिए। कान दर्द में कुछ मिनटों में आराम मिल जाता है। कान के रोगों के लिए शून्य मुद्रा आ रही है समझ में। शून्य मुद्रा अंगूठे की जड़ में मिडल वाली फिंगर को बीच वाली अंगुली को लगा दें। कानों के रोगों के लिए तत्काल आराम होने लगता है कान के बहरेपन में। अन्य रोगों में रोजाना लगातार 40 से 60 मिनट तक करने की आवश्यकता पड़ती है। 10 मिनट भी यदि कर लेंगे तो लाभ मिलेगा। आ जाए, अब हम प्रयोग करेंगे कोहनी शक्ति विकासक। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वासों की गति के साथ। गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें। शून्य मुद्रा कान के रोगों के लिए विशेष उपयोगी है। कान का दर्द शुरू होते इसे करने में तत्काल 4-5 मिनट में आराम महसूस होने लगता है। या कान में छेद हो, कान में मवाद हो, बचपन से छेद होता है कान में, तो भाई साहब को शून्य मुद्रा बहरेपन का खास इलाज। बहरापन यानी कम सुनाई देने का अवस्था में शून्य मुद्रा को समय बढ़ाते हुए धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। आ जाए, सभी को समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छी बात। नहीं समझ में आया तो सायंकाल में 6 से 7 टीवी चलता है पीसीएन केबल में, प्रातःकाल सिटी केबल में 6 से 7। तो देखना, प्रतिदिन प्रोग्राम में रिपीटेशन होता रहेगा। जो 9 दिन आप प्रयोग कर रहे हैं, करीब 3 महीना या 6 महीने तक रिपीटेशन होता रहेगा। उसके पश्चात दूसरी कैसेट चलेगी। आ जाए, अब बटरफ्लाई कर लें। फिर से दोनों पैरों के तलवे मिलाएं। बैठे बैठे थक गए होंगे। कल हमने आपको सिखाई थी सर्व रोग नाशक एक्सरसाइज, यानी सर्व रोग नाशक मुक्ति आसन। सभी को समझ में आ गया होगा? यदि नहीं समझ में आया हो तो हाथ खड़ा कर देंगे। नहीं समझ में आया कुछ लोगों को, चलिए फिर दोबारा बता देंगे। बटरफ्लाई करने के बाद ज्यादा से ज्यादा
आ जाएं। कपालभाति करेंगे, वायु मुद्रा का प्रयोग करते हुए श्वासों को निकालेंगे। पूरा श्वासों को निकालें। आज हम आपको भक्ति योग देंगे। क्यों, आज हमारे स्टेज पर बैठे विराजमान संगीत के पधारे हुए हैं, इनका सुस्वागत है आरोग्य धाम रिसर्च चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा। और संगीत का आनंद लेंगे, भक्ति योग करेंगे। और ये भक्ति योग, संगीत के बिना जीवन अधूरा है। ये संगीत से आजकल बाहर के देशों में संगीत के द्वारा इलाज होता है। संगीत के द्वारा आप किस ढंग से रोगों से पीड़ित हैं, और आज से नहीं, हजारों सालों से आता आ रहा है। आपने सुना होगा कि राग भैरवी, राग भोपाली, जैसे राग भोपाली का यदि प्रयोग किया जाए तो क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और राग भैरवी का यदि प्रयोग किया जाए तो आपके हृदय को आराम मिलता है। इसी तरीके से बताते हैं, तानसेन के जमाने में जब संगीत बजता था तो बारिश होने लगती थी, दीपक जल उठते थे। तो यह विज्ञान इस बात से सहमत हो रहा है। यह भी हमारी पत्रिका में आ रहा है इस बार, संगीत के द्वारा इलाज कैसे संभव। तो आज हम भक्ति योग का एक पहला चरण आपको देंगे। आइए विश्राम कर दें, कपालभाति करते रहना। अब हम प्रयोग करेंगे कोहनी शक्ति विकासक। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। जल्दी जल्दी करें, थोड़ा जल्दी जल्दी। जो सख्त में है, जो बीमार है, कमजोर है, वो धीरे धीरे करें। चेहरे पे आनंद, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, बीनी बीनी, मंद मंद, अंदर ही अंदर मुलकते रहे, मुस्कुराते रहे। आ जाए। अब एक बार फिर से खुशियां मना लेंगे ऐसे। सर्कल को बड़ा करें। नाभि से नीचे ऐसी। आनंद ही आनंद घट रहा है, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य घट रहा है। आज चेहरे पे एक आनंद का भाव, एक आनंद की जागृति। मन की आंखों से अपने शरीर को देखें और देखते हुए हम प्रयोग करेंगे। नासिका से श्वास लेंगे, मुंह से निकालेंगे। हाँ, 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 निकाल डालें सारे रोगों को निकाल डालें। हाँ, 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 हाँ। करते रहें जब तक थक नहीं जाएं। हाँ, हाँ, सारे रोग तिरोहित हो जाएंगे, सारी बीमारियां विदा हो जाएगी इस प्रयोग से। हाँ, हाँ, हाँ,
आनंदी आनंदी, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य, सुख ही सुख हटना है। नए नए प्रयोग देंगे आज, छोटे छोटे आ जाएं, विश्राम कर दें। अब हम प्रयोग करेंगे। अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बांधे, कोहनियों को बगल में रखें। सुदर्शन क्रिया, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। पूरा गहरी श्वास लें। आ जाएं। अब हम प्रयोग करेंगे फिर से कपालभाति। श्वासों को निकालें, निकालते जाएं, भाव करते जाएं। शरीर के रोग निकल रहे हैं, शरीर की बीमारियां निकल रही है। इसी देह में तुम जैसे हो ऐसे ही स्वास्थ्य तुम्हारे पास है, ये ध्यान कर लेना। स्वास्थ्य तो बरस रहा है, तुम्हारी वीणा तैयार है बरसने के लिए। जरा तार कसने की आवश्यकता है, जरा साथ बिठाने की आवश्यकता है। श्वासों को निकालें, ज्यादा ज्यादा। सब कुछ मौजूद है, सिर्फ संयोग ठीक से बैठ जाए, जरा सामंजस्य हो जाए जीवन का। श्वासों को निकालें। किसी ने तार अलग कर दिए तो वीणा रखी रहेगी। हमारे तार अलग हो गए तो इस वीणा को बजाना बहुत जरूरी है। तार कसने बहुत जरूरी है, साज सज्जा बैठानी बहुत जरूरी है। शरीर को नहीं हिलाएं, कमर सीधी और श्वासों को बाहर फेंकें। पेट अंदर जाएगा। ऐसे आ जाएं। अब हम प्रयोग करेंगे। भाई साथ को आप जिए जाते हो, जिए जाते हो क्योंकि जीना है। मगर कहाँ है जीवन का जो स्पंदन है, कहाँ है जीवन का नृत्य, कहाँ है जीवन का संगीत, कहाँ है जीवन का उत्सव। बांसुरी तो बजती नहीं, टंकार उड़ती नहीं ढोलक के ऊपर। कहाँ है रिदम? है ही नहीं जीवन में जीने की। है रिदम आपके जीवन में? बुझे बुझे जिए जाते हो, मरे मरे जिए जाते हो। यही मरने की आपको आदत है। ऐसे ही जिए जाओगे, आओगे चले जाओगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, ताली बजाएंगे। कुकरेजा साहब भी आए हैं, इनका भी स्वागत करेंगे। हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि लॉयन एसी कुकड़े साहब, लॉयन सुभाष कुकड़े जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम ट्रस्ट की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं प्रवेश जी से प्रार्थना करूंगा, कृपया फूलों के हार से हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। और संदीप जी से भी प्रार्थना है कि कृपया वो भी मंच पर आएं और फूलों के हार से उनका स्वागत करें हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। ताली दाएं हाथ को स्थिर रखते हुए, ताली आप इनके लिए बजा रहे हो लेकिन लाभ आपको मिल रहा है। ताली पीटो, स्वास्थ्य पाओ। और मैं निवेदन करूंगा श्री एसी कुकड़े साहब से, श्री सुभाष कुकड़े जी से, तो भाई साथ को ताली पीटने से आप स्वस्थ होते हैं, ध्यान कर लेना। हमारे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र बजाज जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाथ पे चोट, पूरी चोट। मैं मुख्य अतिथि महोदय से प्रार्थना करूंगा कि एक ज्योत प्रज्वलित की जो रस्म है उसे भी अदा की जाए। डॉक्टर साहब ताली मारते रहें। 3 मिनट से 4 मिनट प्रतिदिन यदि 1000 ताली मारेंगे तो कई रोगों से पिराई मिल जाएगी। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है,
सुजो का सिद्धांत है, पूरा एनाटॉमी हथेलियों में है, सारा पॉइंट्स। जब हम दबाते हैं, मारते हैं ताली, सारे चक्र सक्रिय होते हैं इस ताली से। स्वागत आप इनका कर रहे हैं, लाभ आपको मिल रहा है, गिवन एंड टेकन। जिस तरह से आप दूसरों को देते हैं वैसे हमें मिलता है। आ जाएं, जोत से जोत जलाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो, यानी प्रेम की गंगा बहाते चलो, ऐसा संदेश आपको दे रहे हैं। तो भाई साहब को थोड़ा सा सोच को बदल दीजिए, सोच को बदल दीजिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दीजिए, नजारे बदल जाएंगे। न तो आपकी सोच अच्छी, ना आपकी नजर अच्छी। तो भाई साहब को किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। कभी एलोपैथी में गए, कभी आयुर्वेदिक में गए, कभी एक्यूप्रेशर में गए, कभी एक्यूपंक्चर में गए, ऐसा बदलने की आवश्यकता नहीं है। दिशाएं बदल दीजिए, यानी किनारे बदल जाएंगे। केवल सोच और दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। आज अब हम प्रयोग करेंगे आज का भक्ति योग। तो इसके पहले एक प्रयोग कर लेते हैं। कपाल भाती का वायु मुद्रा लगाएं, श्वासों को हु के द्वारा बाहर फेंकेंगे। हु 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 हु। पूरा दबाव दें नाभि तक। पूरा नाभि तक। हो 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 हो। आवाज नहीं आ रही, बहुत साधक बैठे हुए, बैठे नहीं रहे, पीछे देखिए। हो कार्यकर्ता ध्यान देंगे। हो 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 हो। आ जाए। कीर्तन जो हम करेंगे, भक्ति योग जो करेंगे, उसमें हम करेंगे कि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। इसके प्रयोग से पहले हम करेंगे, फिर इसका लाभ बताएंगे कि इनका लाभ क्या है। तो इसके कई चरण होते हैं। तो आज हम सामान्य चरण करेंगे, कल फिर इसका विशेष चरण करेंगे, परसों इसका पूरा विशेष चरण करेंगे, और परसों आपको प्राइमल थेरेपी, प्राण क्रिया, हाथ योग उड़ेल देंगे। उड़ेलना जरूरी है, नहीं तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, भरा पड़ा है बहुत सालों से। जितना निकालेंगे उतना ही आप जल्दी स्वस्थ होंगे। तो आइए आराम से दाएं हाथ को स्थिर रखते हुए हमारे संगीत के भी ध्यान देंगे। इसमें क्या करना है, सभी एक ताल से, एक लय से बोलेंगे कि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। बोले से बोलने थे क्या? आप बोलेंगे साथ ही साथ, फिर हमारे संगीत के बोलेंगे कि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोले गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। आंखें बंद रखते हुए झूमना है, हरि गोपाल बोलो, बाएं दाएं झूमना है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलते जाएं और सुनते जाएं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो,
हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो। विश्राम कर दें। अब विश्राम में करने के पश्चात जहां पर आपको तनाव है, रोग है, पीड़ा है, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को वहां केंद्रित करें और सुझाव के द्वारा, ऑटो सजेशन के द्वारा, संकल्प के द्वारा उसे कम करें। रात्रि को सोने के पूर्व संकल्प जरूर करना चाहिए, सुबह उठने के पश्चात संकल्प जरूर करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति। ये जो कीर्तन की प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि इससे आपको क्या लाभ मिलता है। अब इसके पश्चात हम करेंगे फिर से हु का उच्चारण। इसमें भाव करना कि शरीर के रोग निकल रहे हैं, ऐसे हु 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 हु, शरीर के टॉक्सिन्स, शरीर के विकार, हु 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 निकाल डालें। हु 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 हु। आ जाए। अभी एक प्रश्न आया है कि आंखों के बारे में, आंखों के बारे में लिख लें जिनकी आंखें कमजोर है। सप्तामृत लो 10 ग्राम
परवाल पिष्टी 10 ग्राम, आंवले की रसायन 30 ग्राम और मुक्ता सुक्ति पिष्टी 10 ग्राम। 4 प्रकार की दवाई हो गई। पहला सप्तामृत लो 10 ग्राम, परवाल पिष्टी 10 ग्राम, आंवले की रसायन 30 ग्राम, यह हमारी पत्रिका में भी लिखा हुआ आएगा। और चौथा मुक्ता सुक्ति पिष्टी 10 ग्राम, यानी 60 ग्राम हो गई है ये टोटल। इसकी आप 30 पुड़िया बनाना, सुबह शाम शहद में मिलाकर के चाटना। और इसके साथ आंखों की दवाई आरोग्य धाम में रिसर्च चैरिटेबल सोसाइटी की बनाई हुई है, अगर वो लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें। 9 भाग शहद छोटी मक्खी का, जो यहाँ पे उपलब्ध है, हमारी खुली किताब है, आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त है शहद शुद्ध होना चाहिए। 9 भाग छोटी मक्खी का शहद और 12 भाग गुलाब जल, 1 भाग अदरक का रस, 1 भाग प्याज का रस, सफेद प्याज का रस, सफेद प्याज मिलते हैं बाजार में, और 1 भाग नींबू का रस। तो कितनी चीजें हो गई? नींबू, अदरक, सफेद प्याज, गुलाब जल और शहद, 5 चीजों का मिश्रण से ये आंखों की दवाई बनती है। इसको यदि आप डालेंगे तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और साथ ही साथ ताली पीटोगे तो, ताली पीटने का तरीका आपको फिर बता देता हूं। इसमें क्या किन